हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज़ की जो है फिटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज़ है, तो इसे मैंने फिटिंग करना है जिस तरह से हमारी जो स्टिचिंग ब्लाउज होती है उस तरह से। सबसे पहले हुक जो है उसे ओपन कर लेना है और इसे हम उल्टा करके रख लेंगे। उल्टा करके सेट कर देंगे इसे अच्छे से, ताकि हम इसकी फिटिंग जो है माप सकें। और इसके उल्टा करने के बाद मैं इसमें हुक इस तरह से लगा दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हुक को मैंने लगा दिया, यहाँ से सारी हुक को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर देना है। तो हुक मैंने अच्छे से लगा लिया है और इसे अच्छे से सेट करके रख देना है। अब सेट करने के बाद मैं इसका नाप जो लूँगी, जिससे मुझे इसको नाप फिटिंग बनाना है, तो वो नाप मैंने यहाँ पर ले लिया है। और इसके भी हुक अच्छे से बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद इसे ऊपर से रखना है, ब्लाउज के ऊपर से रखकर, और साइड से मैं इसके चेस्ट को मेज़र करूँगी। उसको मैंने अच्छे से ऊपर रख लिया है, सेट कर दिया है। अब इसके हम जो चेस्ट माप रहे हैं, तो देख सकते हैं चेस्ट के साइड हल्का सा जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, तो वही हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो सबसे पहले चेस्ट पर हम इस तरह से मार्क करें दोनों साइड में। उसके बाद हम इसकी जो कमर के पास लेकर आएंगे इस तरह से। तो कमर के पास दोनों साइड से हमने इसको निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का कपड़ा जो है सेट करते रहना है। तो ये ना हो कि हमारा कपड़ा जो इधर उधर हो जाए। तो हमने पूरे ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को अच्छे से रख के सेट कर लेना है। अब उसके बाद हम इसके स्लीव की जो है वो मापेंगे। तो स्लीव की जो राउंड है वो कितनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्का जो टूट गया है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ से फिर इसके बाद हमने इसको इस तरह से जो माप लेना है और उसकी जो स्लीव वाली है उसको मिला देना है। दूसरे साइड भी हम इस तरह से करना है। दूसरे साइड भी इस तरह से स्लीव की राउंड मेजर करने के बाद इसे हम इस तरह से चेस्ट के साथ मिला देंगे। तो ये तो हमारी जो है चेस्ट और स्लीव और कमर की जो है अच्छे से मेज़र हो चुकी है। तो अब देखिए हुक जो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक हुक को कट करके यहाँ से हमने इसकी लेंथ को कम करना है, क्योंकि लेंथ हमारी जो है इससे बड़ी है। तो जो हमने नाप का बनाना है, फिटिंग नाप का, तो उससे ये 1 इंच बड़ी है। तो हमने नीचे की जो हुक है उसे कट कर देना है, और कट करके जो नीचे का पार्ट जो है उसे भी हमने निकाल देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी हेम सिलाई हुई है, तो उससे हमने हेम सिलाई को निकाल देना है। और इसके साथ देखिए हेम सिलाई जो हुई है हमारी, तो एक कपड़ा जो पट्टी है उसको ज्वाइन करके हेम सिलाई किया गया है। तो हमने उस पट्टी जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमने निकालना है। तो सबसे पहले इसकी हेम सिलाई जो है पूरे अच्छे से खोल देते हैं। तो हेम सिलाई खोल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा लगाई हुई है, यहाँ पर जो हमारी जो रेडीमेड ब्लाउज है उसमें पट्टी एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो उसे भी हमने इस तरह से खोलना है, क्योंकि अगर इसे इस तरह से मोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो हमने इसकी सिलाई को पूरा खोल देना है, इस पट्टी को पूरा निकाल देना है। तो पट्टी हमारी निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग के टाइम पर करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए इस तरह से हमने इतना मोड़ना है, तो इससे ब्लाउज जो हमारे ब्लाउज की लेंथ जो कम हो जाए। नीचे जो कमर की जो लेंथ, कमर की जो सिलाई हुई है उसे भी हम थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे, फिटिंग करेंगे, तो इसे मोड़कर सिलाई करना है। तो इसे हमने खोल देना दोनों साइड से, इसी तरह से हल्का हल्का सिलाई खोल देंगे। और उसके बाद हमने जो कंधे की जो हमारी जहाँ पे स्लिप लगी होती है, क्योंकि गला जो है बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ से जो शोल्डर के साथ जो स्लीव अटैच हुआ है हल्का सा खोलना है, क्योंकि यहाँ से हमने जो गला को छोटा करेंगे तो इसका स्टिचिंग यहाँ पर पॉइंट आएगी। तो दोनों ही साइड से हमने कंधे की जो पार्ट है इधर से स्लीव को हटा देना है। दूसरे साइड में भी इस तरह से कर देना है हमने, सेम टू सेम जिस तरह से फर्स्ट स्लीव में हटाया था। हल्का सा स्टिचिंग जो पॉइंट है हमने कट करना। तो दोनों साइड से हमारी जो स्टिचिंग पॉइंट हमने हटा ली है। तो अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो जहाँ से हमने मार्क किया हुआ था वहाँ से इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे स्लिप से, और कमर तक लेकर आएंगे इसको इस तरह से सिलाई करते हुए। कमर के पास हमने इसको फोल्ड करना है, कि हमने जो हेम सिलाई करनी है तो इतना फोल्ड कर देना है, दोनों ही साइड से फोल्ड करके स्टिच करना है। फोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लेंथ है 1 इंच बड़ी थी, तो हमने लेंथ कम किया हुआ है यहाँ से। तो इस तरह से हमने एक साइड सिलाई कर लिया है, दूसरे साइड भी हम इस तरह से सेम कटिंग जो सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये वाली हमने हेम सिलाई करनी है दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम दूसरे साइड भी इस तरह से सिलाई करते हैं, और दूसरे साइड से हमने कमर से स्टार्ट करना है सिलाई करना नीचे से, क्योंकि इस तरह से सीधी नहीं पड़ेगी। तो जितनी हमने 2 इंच वहाँ ली थी, 2 उंगल इस तरह से माप लेना है, उतना फोल्ड कर देना है जो हम हेम सिलाई कर रहे हैं, और उसी तरह से हमने यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो पहले वाली साइड से हमने स्लीव की साइड से लिया था, और दूसरे साइड से हमने कमर के नीचे से सिलाई करना स्टार्ट किया है, और कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ तक हम स्लिप के पास लेकर स्टिचिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो सिलाई करनी है तो गले को छोटा करना है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमने कट पॉइंट किया था, स्लिप को हटाया था थोड़ा सा, तो हमने 1 उंगल के करीब जो है गला छोटा करना है। तो यहाँ से हमने गले को सिलाई करनी है, छोटा करना है। तो यहाँ से स्टिचिंग पॉइंट मिलाते हुए स्टिच करेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप को हटाया था सिलाई करके वहाँ पर मिलाएंगे कंधे को, जहाँ पे हमने कंधा जोड़ा हुआ था तो वहाँ तक मिला देना है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट में दूसरे पार्ट को इस तरह से स्टिचिंग पॉइंट मिलाते हुए 1 उंगल जितना हमने लिया था उतना लेना है और गला इस तरह से हमारा छोटा हो जाएगा और इसमें झोल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने जो हमारी स्लिप खोली हुई थी, यहाँ पर ओपन की थी, उसे स्टिच करेंगे, लेकिन हमने इसकी पूरी नीचे से सिलाई करनी है। पक्का सिलाई हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से पक्का सिलाई होगा यानी कि हमारी जो स्लीव है खुलेगी नहीं, अच्छे से सिल हो जाएगी। तो दोनों साइड में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अच्छे से स्टिचिंग पॉइंट मिलाते हुए सिल लेंगे। जहाँ पर हमने कंधा का सिलाई खोला था उसे भी अच्छे से पॉइंट मिलाते हुए स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग है, एक स्लिप की होने के बाद हम दूसरी स्लिप की भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद कंधे पर जो कपड़ा उसे हम कट करके निकाल देंगे। कैंची की सहायता से भी कट कर सकते हैं या फिर कटर की सहायता से, जिससे भी आपको सुविधा लग रहा है उससे कट करके निकाल दीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है कपड़ा को। इस तरह से मशीन से स्टिचिंग जो हो चुकी है, अब हमें इसमें हाथ से जो काम रह गया वो हमने करना है, यानी इसकी हेम सिलाई करनी है। उसके बाद इसकी जो हुक है वो हमने निकाल लेना है। हुक को भी हमने दोबारा लगाना है। ये हुक परफेक्ट लगी नहीं हुई है क्योंकि हम नीचे से इसकी लंबाई को कम कर चुके हैं, तो इसलिए हमने सारे हुक को इस तरह से कटर की सहायता से हमने सारे हुक को निकाल लेना है। और अब दोबारा हम हुक को लगाएंगे और इसके काज भी अच्छे से बनाएंगे। तो सारा हुक हम जो है इस तरह से निकाल लेते हैं। सारे हुक निकाल चुके हैं। अब हमने नीचे इसकी कमर में जो हेम सिलाई करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लंबाई ज़्यादा थी तो हमने इसको मोड़कर नीचे से हेम सिलाई कर देना है। तो देखिए ये फ्रंट वाली पार्ट से हम इसकी हेम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेम सिलाई इस तरह से हमने करते हुए पूरी नीचे से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें हुक और काज करेंगे। तो अच्छे से हम इसको हेम सिलाई कर लेते हैं, ऐसे तुरपाई भी कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको हेम सिलाई करते हुए फर्स्ट फ्रंट वाला पार्ट जहाँ तक हमने मोड़कर सिलाई की हुई है इसकी कमर की, वहाँ तक लेकर आऊँगी और उसके बाद यहाँ से धागा कट करने के बाद बैक साइड में करूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट में करूँगी। तो इस तरह से मैं हेम सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। हेम सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैंने हुक और काज के जो है मार्क करने हैं। तो देखिए इस तरह से साइड में रखकर दोनों को एक साथ ही हुक के लिए और काज के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। और इसे आप 2-2 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लिया है। तो पहले मैं आपको एक हुक और एक काज बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले एक हुक लिया और यहाँ पर मार्क किए हुए पॉइंट पर रखना है और इसे टाँकना है। तो इस तरह से हमने इसको टाँकते जाना है, डबल सिलाई करते हुए इसमें गांठ लगाना है और इस तरह से होल को पूरा हम भर देंगे। दोनों ही होल को भरने के बाद फर्स्ट ये वाला होल हम भरेंगे इस तरह से गांठ लगाते हुए। उसके बाद हमने सेकंड होल को भरना है और उसके बाद हमें लास्ट पॉइंट पर आना है। तो इस तरह से हम पूरे होल को भरते हुए किनारे पर आ गए। किनारे पर अच्छे से गांठ लगाएंगे ताकि जो हमारा हुक है हिले नहीं और वहाँ से टूटने की भी शंका थोड़ी कम हो जाती है। तो अच्छे से हमने इसको गांठ लगा देना है किनारे पर। एक बार और हम होल को इस तरह से भरते हुए यहाँ पर गांठ लगाकर धागा को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने हुक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको काज बनाना बता रही हूँ। तो काज के लिए इस तरह से डबल धागा हमने इस तरह से गांठ लगाते हुए यहाँ पर होल बनाएंगे। 6 से 7 बार हम इस तरह होल बना लेंगे इस धागा से। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर, आप 6 से 7 या 8 बार भी ले सकते हैं, जितना आप मजबूत रखना चाहते हैं उतना। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 बार जो है होल बना लिया है। होल बनाने के बाद मैं इसमें अब जो है गांठ लगाऊंगी। तो जिस तरह से हम गांठ लगाते हैं उस तरह से गांठ लगाकर पूरे होल को भर देना है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर होल को देखिए इस तरह से फैलाकर भरना, ये ना कि कपड़े के साथ स्टिच हो जाए, नहीं तो ये आपकी जो है हुक अच्छे से इसमें लगेगी नहीं। तो इस तरह से इसको अच्छे से बनाना है ताकि जो शेप बने ये एकदम आई की तरह शेप लगनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया है और इससे पीछे की तरफ ले जाकर
धागा को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने हुक और आई भी लगाना आपको बता दिया है। इस तरह से सारे हमने हुक और आई कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से अटैच हो गया। तो सारे हुक हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं, हुक और आई। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने हुक भी कंप्लीट कर लिया और इसकी हेम सिलाई भी कर ली है। तो इस तरह से ये ब्लाउज जो हमारी परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर गले भी छोटे कर दिए हैं। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो भी आपके पास रेडीमेड ब्लाउज है तो आप इस तरह से इसे फिटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।